नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। हमारा प्रश्न है, भारत का वर्तमान बहुभाषिक परिप्रेक्ष्य एवं संपर्क भाषा, यानी वर्तमान में जो अनेक भाषाएं हैं उसके प्रति हमारा परिप्रेक्ष्य यानी दृष्टिकोण क्या है, हमारा नजरिया क्या है और संपर्क भाषा की क्या भूमिका है। कौन सी भाषाएं हैं जो संपर्क भाषा के रूप में कार्य कर रही हैं, तो आइए इसको जानते हैं। देखिए, भारत की अगर बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा बहुभाषिक देश है, यानी जहां पर अनेक भाषाओं का इस्तेमाल होता है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां एक साथ जीवित है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है तथा जनगणना के अनुसार कब की गई, 2011 में, इसके अनुसार 19,500 से अधिक मातृभाषाएं भारत में पाई जाती है। इसी विविधता को समझने के लिए भारत का जो वर्तमान बहुभाषिक परिप्रेक्ष्य और संपर्क भाषा की भूमिका है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि भारत का वर्तमान बहुभाषिक परिप्रेक्ष्य किस दृष्टिकोण से है। एक तो भाषाओं की विविधता, जैसे उत्तर भारत में हिंदी भाषा परिवार है, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषाएं जिसमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम प्रमुख हैं, पूर्वोत्तर भारत में तिब्बती वर्मी भाषाएं हैं, पश्चिम भारत में मराठी, गुजराती और कोंकणी है, पूर्व में देखें तो बंगाली, असमिया और उड़िया है। ये विविधता भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को दर्शाने का काम करती है। तो यहाँ पर बहुभाषाओं के दृष्टिकोण को समझने के लिए या उसको देखने के लिए सबसे पहला पॉइंट हमने बनाया कि भारत में अनेक भाषाएं हैं, भाषाओं की विविधता है। आप चाहे तो इसे पूरा स्टैंजा में भी लिख सकते हैं, पैरा में भी लिख सकते हैं। दूसरा है बहुभाषिकता का सामाजिक स्वरूप। भारतीय समाज स्वभावतः बहुभाषिक है, यानी समाज में अनेक भाषाओं के लोग रहते हैं। अधिकतर लोग 2 या 3 भाषाएं सहज रूप से बोल लेते हैं। जैसे अगर हम जो उत्तर भारत के लोग हैं ये हिंदी जानते हैं, थोड़ी बहुत अगर नहीं भी जानते तो हमारी जो देसी भाषाएं हैं उनको जानते हैं, और एक हमारी जो मातृभाषाएं हैं इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अंग्रेजी को भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 2 या 3 भाषाएं हम आसानी से जान लेते हैं। इसी प्रकार सभी क्षेत्रों के लोग ऐसा ही करते हैं। मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, यानी 3 भाषाएं हैं। इनमें से लगभग 3 भाषाएं सभी थोड़ी थोड़ी जान लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में देखें, ये क्या है, ये सामाजिक स्वरूप है, यानी समाज में अनेक भाषाओं को या बहुभाषा को समझने वाला व्यक्ति है, यानी हमारा समाज ऐसा है जो बहुभाषा को समझ सकता है। दूसरा है शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो इसके लिए 3 भाषा का सूत्र लागू किया गया, यानी त्रिभाषी सूत्र। विद्यालयों में मातृभाषा, हिंदी और अंग्रेजी पढ़ाई जाती है। उच्च शिक्षा में भी भारतीय भाषाओं की भागीदारी बढ़ रही है। इसके बाद है प्रशासन में भाषा बहुलता। केंद्र में देखें हिंदी और अंग्रेजी इस्तेमाल होती है। राज्य के क्षेत्र में अपनी अपनी राजभाषाएं, जैसे तमिलनाडु में तमिल है, बंगाल में बंगाली है, पंजाब में पंजाबी है। ये जो बहुभाषिक परिप्रेक्ष्य है प्रशासन में विविधता और आम जन की सहभागिता को और ज्यादा मजबूत करता है, क्योंकि प्रशासन और आम जनता दोनों इन भाषाओं के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान आसानी से कर सकती है। डिजिटल युग और भारतीय भाषाएं, देखिए मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब, OTT और सोशल मीडिया ने भारतीय भाषाओं को नई शक्ति दी है। बड़ी टेक कंपनियां भी भारतीय भाषाओं में इंटरफेस और कंटेंट उपलब्ध करवा रही है। तकनीकी शब्दों का स्थानीय भाषाओं में तीव्र अनुवाद भी हो रहा है। तो ये क्या है, हमारे जो भारत है उसमें अनेक भाषाएं हैं, उनको किस प्रकार से हम इस्तेमाल कर रहे हैं या उनका कैसे प्रयोग हो रहा है, समाज में हो रहा है, शिक्षा में हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें प्रशासनिक क्षेत्र में हो रहा है, डिजिटल क्षेत्र में भी हो रहा है। अब देखिए संपर्क भाषा। संपर्क भाषा का क्या अर्थ है? संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो विभिन्न भाषाएं बोलने वालों के बीच आपसी संवाद का माध्यम बनाती है। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अगर विचारों का आदान प्रदान करना है तो वो दोनों को एक भाषा आनी जरूरी है। मान लीजिए एक व्यक्ति है जो तमिल बोलता है, एक व्यक्ति है जो पंजाबी बोलता है, लेकिन इन दोनों को आपस में अगर बातचीत करनी है तो एक कॉमन भाषा
जो संपर्क भाषा कहलाएगी वो कौन सी होगी? या तो हिंदी होगी या फिर अंग्रेजी होगी। तो ये भाषा कौन सी है? संपर्क भाषा होगी। भारत में संपर्क भाषा की अगर बात करें तो उसमें अगर देखें तो हिंदी की अगर बात करें तो भारत की प्रमुख संपर्क भाषा है। वर्तमान भारत में हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। उत्तर भारत की ये मातृभाषा है। पश्चिमी, मध्य, पूर्वी और दक्षिण के बड़े हिस्से में संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है। रेलवे, बस स्टेशन, बाजार, फिल्म और सोशल मीडिया में इसका काफी प्रयोग हो रहा है और देश के 60% से अधिक लोग हिंदी परिवार की भाषाएं समझते हैं। हिंदी परिवार यानी जो हिंदी से जुड़ी हुई भाषाएं हैं। इसीलिए हिंदी प्राकृतिक रूप से भारतीय संपर्क भाषा की भूमिका निभाती है। मैंने यह पॉइंटों में इसलिए दिया है ताकि आप इन पॉइंटों को याद रख सकें। आप इनको एक स्टैंजा के तौर पर भी यहाँ लिख सकते हैं। दूसरा है अंग्रेजी। आधुनिक और वैश्विक संपर्क भाषा है, यानी वर्तमान समय की तकनीकी युग की और विश्व में अगर हमें कहीं संपर्क स्थापित करना है तो हमें अंग्रेजी का सहारा लेना पड़ेगा। उच्च शिक्षा, न्याय, विज्ञान, तकनीक, व्यापार, कारपोरेट क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। विभिन्न राज्यों के शिक्षित वर्ग के बीच भी संवाद का माध्यम यही भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय संचार की भाषा अंग्रेजी को माना गया है। अंग्रेजी वैश्विक संपर्क भाषा के रूप में काम कर रही है, यानी विश्व में संपर्क स्थापित करने का काम अंग्रेजी कर रही है। इसके बाद आती है क्षेत्रीय संपर्क भाषाएं। कई क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर अलग अलग संपर्क भाषाएं हैं। जैसे बंगाल में अगर देखें, बंगाल और असम में बंगला और असमिया है। दक्षिण भारत में तमिल तेलुगु है। महाराष्ट्र में कर्नाटक सीमा पर मराठी और कन्नड़ है। उत्तर पूर्व में हिंदी और आसामी है। तो इस तरह से क्षेत्र विशेष की जो भाषा है वो भी संपर्क भाषा का काम करती है। तो भारत में कौन कौन सी संपर्क भाषा हुई? सबसे पहले हिंदी है, अंग्रेजी है, उसके बाद क्षेत्रीय संपर्क भाषाएं हैं। अब देखिए बहुभाषिक भारत में संपर्क भाषा का क्या महत्व है। एक तो विभिन्न भाषा भाषियों को जोड़ने का काम करती है। संपर्क भाषा राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक समन्वय का काम करती है, यानी अलग अलग भाषाओं के जब लोगों को जोड़ेगी तो इसमें संस्कृति में समन्वय का भाव, समानता का भाव आएगा। दूसरा, प्रशासन और शासन में सहूलियत लाती है। एक समान संवाद भाषा से नीतियों का संप्रेषण करता है, यानी जब प्रशासनिक जो व्यक्ति है और जो सामान्य जनता है वो जब एक दूसरे की भाषा को अच्छे से समझेंगे, संपर्क भाषा के द्वारा विचारों का आदान प्रदान करेंगे, तो जो सरकारी नीतियां हैं उनको सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ पाएगा। रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही नौकरी के अवसर और शिक्षा तक पहुंच बढ़ाते हैं। सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी संपर्क भाषा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो फिल्म के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, संगीत, सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क भाषा इन सभी माध्यमों से सर्वदर्शी बनाती है। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि भारत का वर्तमान बहुभाषिक परिप्रेक्ष्य उनकी सांस्कृतिक गहराई, विविधता और भाषाई समृद्धि का प्रतीक है। इस विविधता को जोड़ने का काम संपर्क भाषा करती है। आज हिंदी राष्ट्रीय स्तर पर सर्वाधिक प्रभावी संपर्क भाषा है, जबकि अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय और आधुनिक प्रशासनिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसी संतुलन से भारत की बहुभाषिकता और राष्ट्रीय एकता दोनों मजबूत होती है। यानी देश का विकास तभी संभव है जब एक अच्छी संपर्क भाषा क्षेत्र के अनुसार, कार्य के अनुसार, देश की जरूरत के अनुसार उसका इस्तेमाल किया जाए। तो हमारा जो ये प्रश्न था वो था भारत का वर्तमान बहुभाषिक परिप्रेक्ष्य एवं जो इसमें संपर्क भाषा है उसका क्या स्वरूप है। तो उम्मीद करती हूँ प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपका सिलेबस इसी प्रश्न के साथ पूरा हुआ। अब भी कुछ और जानना चाहते हैं तो जल्द कमेंट करके मुझे बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।